नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उदयपुर के हत्यारे कन्हैयालाल के हत्यारों की कोर्ट रूम में पिटाई हुई है। जी हाँ साहब, उनकी हालत खराब हो गई है क्योंकि आज देश में गुस्सा है। आज देश का हिंदू समुदाय, देश का 100 करोड़ हिंदू आज गुस्से में, आज उसी गुस्से का शिकार हो गए हैं कन्हैयालाल के हत्यारे। वो हत्यारे जिन्होंने कन्हैयालाल की नृशंस हत्या की है। उस हत्या से देश का 100 करोड़ हिंदू गुस्से में था और उस गुस्से का शिकार हुआ है। मेरे साथ विशेष हमारे सहयोगी हैं विशेष जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ है वो कहाँ तक जायज़ है। विशेष देखिए, जायज़ तो बिल्कुल है क्योंकि ये दो व्यक्ति वो व्यक्ति थे, ये वो मुस्लिम लोग थे जिन्होंने दिन दहाड़े एक बेकसूर आदमी की ऐसे नृशंस हत्या की, ऐसी घटिया हरकत की है जिस पे अभी ये कम हुआ है इनके साथ। इनको, हमारा तो कहना है, इनको हिंदू संगठनों के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो जो लोग आक्रोशित हैं इनको उस परिवार के हवाले कर देना चाहिए, कन्हैया के बेटे के हवाले कर देना चाहिए और कन्हैया के बेटे से पूछना चाहिए कि इनका क्या किया जाए। तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ जो कोर्ट में हुआ है ना, ये अभी बहुत कम हुआ है। वो जो वकीलों ने इनको मारा है, जिन वकीलों ने, वो उनके आक्रोश जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे इस चीज को दिखा रहा है कि अब इस देश में एक नया बदलाव आ रहा है और अब इस देश में ऐसे आतंकियों के लिए कोई नहीं लड़ेगा। इस देश में ऐसे आतंकियों के लिए यही जवाब है। ऐसे आतंकियों के लिए यही जवाब है। कोर्ट रूम में पिटाई। आप जानते हैं कि देश के जो वकील हैं, हालांकि राजस्थान के जो वकील हैं, इन्होंने इन हत्यारों केस लड़ने से मना कर दिया है। अब सोचिए, जो वकील हैं, यही वकील किसी भी बड़े मुजरिम को बचाते हैं, आतंकवादी को बचाते हैं या आम आदमी को बचाते हैं, यही वकील जब केस लड़ने के लिए मना कर देंगे तो कौन इनका केस लड़ेगा? कौन इनको कोर्ट में इंसाफ दिलाएगा? इसका मतलब साफ है कि आज देश का वकील या देश का आम इंसान या देश का सिस्टम आज इनसे नफरत करता है, इनको जवाब देना चाहता है, इनको फांसी के तख्ते पर ले जाना चाहता है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में संविधान है साहब, संविधान में टाइम लगता है, कानून के हिसाब से टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम हमारे देश के लोगों के पास नहीं है। मैं विशेष कुछ करना चाह रहे हैं। रंजीत जी, संविधान की बात की आपने, देश के कानून की बात की। देखिए, मुझे बहुत ही दुखी मन भाव से एक बात कहनी पड़ी है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत लचर हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट का जो हमने बयान देखा नुपुर शर्मा को लेकर, उस बयान ने इस बात को साबित कर दिया कि हमारा देश शरिया कानून के हिसाब से चल रहा है। क्योंकि अगर हम नुपुर शर्मा के बयान के हिसाब से चलें और सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा के लिए कहा कि जितनी भी ये गतिविधियां हो रही हैं भारत में, ये इन सब की जिम्मेदार वो हैं, तो ऐसे तो फिर हम हिंदू जो पता नहीं कितने सालों से भगवान राम के लिए इंतजार कर रहे थे, अगर हम गर्दन काटने पे आ जाते ना, तो जनाब आपको बता दें रंजीत जी, इस हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बचता नहीं। अगर हमारी आधी आबादी भी गर्दन काटने पे आ जाती भगवान राम के नाम पे, तो ये मुस्लिमें बचते नहीं। इन लोगों को कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिलता। ये वही मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो यूएन में चिल्लाते हैं, यूएन में जाके चिल्लाते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा इस्लाम खतरे में है, भारत में हमारे धर्म पर अत्याचार ढाया जा रहा है। लेकिन जरा देखिए तो इनका इस्लाम कितने खतरे में है। इनका इस्लाम इतने खतरे में है, मुस्लिम इतना डरा हुआ है कि दिन दहाड़े जाके कन्हैयालाल की दुकान पे उसको काट देता है। और सिर्फ ये 2 मुस्लिम नहीं, इनके साथ 3 और लोग रहते हैं जो वहां पे खंजर लिए इंतजार करते हैं कि अगर ये नहीं मार पाएंगे कन्हैयालाल को तो हम मार देंगे, या फिर कन्हैयालाल को मारते वक्त अगर ये भागते हैं और वहां की पब्लिक उनको रोकती है तब हम हत्या करेंगे। और ये 3 लोग, सोचिए कितनी सोची समझी प्लानिंग के साथ ये पूरा हुआ है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि नुपुर शर्मा की गलती है, इसके बाद यह कहना कि नुपुर शर्मा को अपनी टिप्पणी के लिए टीवी पे आकर माफी मांगनी चाहिए। किस हद तक सही है ये बात साबित करता है रंजीत जी कि हमारे देश की कानून व्यवस्था अब इस्लामीकरण के हिसाब से चलती है, अब शरिया कानून के हिसाब से चल रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन बयानों को नहीं देखा जिसमें भगवान श्री हनुमान जी का, भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री गणेश जी का, तमाम हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया। पैखाने से लेके वजूखाना, हर चीज़ क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा उन नेताओं, उन धर्मगुरुओं को बुला के कि आपके इस बयान की वजह से हमारे देश में आज खतरा पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम वही हिंदू हैं जो उस बयान को सुनकर जहर की घूंट पी लेते थे, और हमारी यही गलती है कि हम उस जहर के घूंट को पीते रहते थे और आज वही घूंट हमारे साम्राज्य, हमारे धर्म और हमारे जाति के लोगों को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे नाश कर रहा है। मैंने आपकी बात को सुना तो पॉइंट समझ में आया कि आपने कहा कि हिंदू अगर चाह जाएगा तो ये जिहादी औकात में आ जाएंगे। आपने एक बात और कही कि हिंदू जो है
एक घूंट पी रहा है, ये अपमान घूंट, क्योंकि अपमान ही मैं कहूँगा कि 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में और 20 करोड़ मुसलमान अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं, जबकि यही मुसलमान धर्म के नाम पर पाकिस्तान ले चुके हैं, बांग्लादेश ले चुके हैं, अफगानिस्तान ले चुके हैं। उसके बावजूद भी आज इनके दिलों में शांति नहीं है। जब इनकी इच्छा होती है तब किसी का सर कलम कर देते हैं। हम 100 करोड़ हिंदू 500 सालों तक अयोध्या में भगवान श्री राम की जगह लेने के लिए 500 सालों तक इंतजार करते रहे। हम चाहते तो एक दिन में फैसला हो जाता, हम चाहते मथुरा का फैसला आज हो जाए, हम चाहें तो बनारस का फैसला एक दिन में हो जाए, लेकिन हमारे अंदर इंतजार करने की क्षमता है, हमारे अंदर सब्र करने की क्षमता है। हम कभी हिंसक नहीं होते हैं। यही वजह है कि जो हिंसक होते हैं वो हम पर राज करते हैं और राज कर रहे हैं। आप बताइए दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और हत्या करने से पहले वीडियो बनाया जाता है, हत्या करने के बाद भी वीडियो बनाया जाता है। बताइए इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, डर नाम की चीज़ है कि नहीं है। आया देश का विपक्ष, बताइए कोई विपक्ष का नेता सामने आया हो और कहा हो कि ऐसे अपराधियों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए? कोई विपक्ष का नेता सामने आया हो जो कहा हो कि इनको सरेआम फांसी होनी चाहिए? आखिर क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे डर है कि जो 20 करोड़ मुसलमान है, जो उसके 20 करोड़ वोटर हैं, वो नाराज हो जाएंगे। विशेष डर नहीं है रंजीत जी, ये डर नहीं है। ये आपको मैं कड़ी से कड़ी जोड़ के दिखाता हूँ। राजस्थान में गहलोत सरकार है कांग्रेस की। ये वही कांग्रेस है जिसने 1951 में वर्शिप एक्ट बनाया था, जिसके तहत हमारी मंदिर आज भी दबे हुए हैं, हम उन पे वापस से अपने मंदिरों को अपने पास नहीं ले पा रहे। ये वही कांग्रेस है जिसने जब हनुमान जन्म वो निकला था तो उस पर हमला हुआ तो इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, मुसलमानों पे कोई एक्शन नहीं लिया, इन्होंने हिंदुओं पर एक्शन लिया, FIR करवाया। तो ऐसे में ये साफ दिख रहा है ना, ये साफ दिख रहा है कि राजस्थान की जो ये अशोक गहलोत सरकार है जिसने 50 लाख का चेक ले जाके उस कन्हैया लाल के बेटे को दिया और कन्हैया लाल के बेटे ने उससे कहा कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। उसका ये बयान बहुत कुछ साबित करता है। उसका ये बयान राजस्थान की हिंदुओं की हालातों को साबित करता है। आपको बता दें कि खुलासा हुआ है, NIA ने खुलासा किया है कि ये जो 2 आतंकवादी, हम तो इनको ना मुस्लिम कहेंगे ना हिंदू कहेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं से सच आपसे नहीं छुप सकता है। धर्म और जाति मुस्लिम है ये। मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि ये सच हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये सच किसी से छुप नहीं सकता है। जो लोग, जो नेता ओवैसी, हम इसलिए नहीं कहेंगे, हम बता रहे हैं, हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। हम आज कहते कल को हमारा गर्दन काट दिया जाएगा, हमारे बीवी बच्चे, भैया हमारे माँ बाप को कौन देखेगा? यही तो कारण है। आप समझ नहीं रहे भैया, मत बोलिएगा, हम तो आपसे भी बोलेंगे, मत बोलिए। कन्हैया लाल की हालत देखिए, पलवल में देखिए क्या हुआ, आप हरियाणा के पलवल में देखिए कैसे क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में देखिए, जगह जगह पे पिछले हफ्ते भर का 2 हफ्ते का आप खबर उठा लीजिए, आप देखिए और पता चले। अब मैं बोल दूं कि मुस्लिम है और मेरा सर कलम हो जाए, बाद में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, उनको कोई ना हो, उनको कुछ ना कहा जाए। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि हम नहीं कहेंगे। कन्हैया लाल ने सिर्फ एक पोस्ट डाली थी और पोस्ट करने पर उनके सर कलम हो गए। हम लोग तो यहाँ बोल रहे हैं। सोचिए अगर कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कर लिया, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कर लिया, कल हमारा भी कुछ, हमारे साथ कुछ हो जाए तो देश के गृह मंत्री क्या कर लेंगे? ऐसा ही होगा। कोई हिंदू बोलने को राजी नहीं होगा। अगर ऐसे चलता रहा तो कोई हिंदू सामने नहीं आएगा। जब तक हिंदुओं को ये विश्वास नहीं होगा कि अगर वो बोलेंगे तो उनके बोलने पर, जब बड़ी नेता नुपुर शर्मा से पार्टी ने अपना किनारा कर लिया और पार्टी से उनको बाहर निकाल दिया, तो हमारी आपकी औकात क्या है? हम किस लेवल पर हैं? हमारी कोई औकात नहीं है। जब नुपुर शर्मा के समर्थन में आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं तो हमारे समर्थन में कहाँ बोलेंगे? विशेष हम आपकी बातों से सहमत हैं। आने वाले समय में कोई हिंदू किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलेगा। मुसलमान के खिलाफ बोले ना बोले, लेकिन किसी गलत के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि डर है क्योंकि उनके हाथ में चाकू है और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में संविधान है। हम संविधान की बात करते हैं और वो चाकू लेकर चलते हैं और वो कहते हैं कि हम सर कलम कर देंगे, क्योंकि हम सर कलम करेंगे हमें जन्नत मिलेगी। अब बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो सर कलम करने को जन्नत कहते हैं। और वही संविधान रंजीत जी हमको कहता है कि हमारे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। बोलने की अभिव्यक्ति आज़ादी, बोलने की अभिव्यक्ति आज़ादी क्या सिर्फ मुस्लिमों को है? क्या सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरुओं को है? क्या हमारे जुबान पे ताला लग गया है? कौन सा ऐसा एक्ट बना है? सुप्रीम कोर्ट हमें बताए। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस जज से पूछना चाहता हूं कि एक एक्ट दिखा दे जिसमें ऐसा लिखा है कि हिंदू बोलेगा तो वो गलत करेगा और मुस्लिम बोलेगा तो वो सही करेगा। सुप्रीम कोर्ट हमें एक एक्ट दिखा दे जिसमें यह लिखा हो कि किताब की लिखी
लिखी हुई बातें हम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए जो सच है वो सच है, उससे कोई दबा नहीं सकता। नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी बोला वो कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो खुद मुस्लिम की कुरान हदीस बोल रही है। अगर इनको इतनी परेशानी है, इन लोगों को, आपको याद होगा बीजेपी के बहुत शहनवाज हुसैन नाम था जिन्होंने अपना चेंज करवा लिया, उनका आप याद करिए कि उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में दाखिला डाला था, याचिका डाली थी। उन्होंने यही याचिका डाली थी कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो मुस्लिमों को कट्टर मुस्लिम बनाती हैं। देखिए मुस्लिम मतलब होता है मुस्लिम ईमान, मतलब जिस व्यक्ति का ईमान पाक साफ हो। ऐसे में ये जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो ये उदयपुर के लोग हैं, इनको देख के आपको लगता है कि इनका ईमान पाक साफ होगा? ये लोग ईमान से बिक चुके हैं सरकार। ये लोग हिंदुस्तान के मुस्लिम नहीं हैं। ये हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं ये अब कन्वर्ट हो गए हैं, अब ये पाकिस्तान के आतंकवादी हो गए है कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया। अब बताइए नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा? नुपुर शर्मा ने सच कहा था, और उसका सच बोलना इतना गुनाह है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कह के कम से कम सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने सच कहा था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो गीता कसम खाते हैं कि सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आज नुपुर शर्मा ने सच कह दिया तो गुनाह हो गया। वाह भाई वाह सुप्रीम कोर्ट। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इस डिबेट में अगर आपको कुछ गलत लगा या अपनी तरफ से कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कहें। हम आपकी बात को अपने मंच से कह लोगों के सामने रखेंगे और फिर राय जानेंगे कि देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान, जो कानून है, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।